इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन घटाएं। एक त्वरित मार्गदर्शिका। क्या आप उन जटिल आहारों से थक गए हैं जो आपको प्रतिबंधित महसूस कराते हैं? क्या होगा अगर एक सरल तरीका हो जो इस पर केंद्रित हो कि आप कब खाते हैं, बजाय इसके कि आप क्या खाते हैं? क्या आप सख्ती से खाते हैं जो आप खाते हैं? अंतराल उपवास की दुनिया में आपका स्वागत है। एक खाने का पैटर्न जो नियमित समय पर खाने और स्वैच्छिक उपवास की अवधि के बीच चक्र करता है। यह वंचित करने के बारे में नहीं है। यह यह आपके शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए रणनीतिक रूप से अपने भोजन का समय निर्धारित करने के बारे में है। तो यह खाने का पैटर्न वजन घटाने में कैसे योगदान देता है? अंतराल उपवास आपके शरीर के संग्रहीत ऊर्जा, कई घंटों तक भोजन के बिना आपका शरीर अपने आसानी से उपलब्ध चीनी भंडार को समाप्त कर देता है और ईंधन के लिए वसा जलाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को अक्सर चयापचय स्विचिंग के रूप में जाना जाता है। द्वारा जब आप खाना नहीं खा रहे होते हैं, उस दौरान के समय को बहाकर आप अपने शरीर द्वारा वसा को जलाने में बिताए जाने वाले समय को बहाते हैं, जिससे संभावित रूप से समय के साथ समग्र शरीर में वसा में कमी आ सकती है। कई व्यक्ति यह भी पाते हैं कि उनके खाने के समय को सीमित करने से स्वाभाविक रूप से दिन भर में कम कैलोरी का सेवन होता है। आपकी दिनचर्या में आंतरायिक उपवास को शामिल करने के कई लोकप्रिय तरीके हैं। सबसे अधिक सामान्य है 16,008 विधि, जिसमें प्रत्येक दिन 16 घंटे उपवास करना और अपने खाने को 8 घंटे की अवधि तक सीमित करना शामिल है। एक और प्रसिद्ध तरीका 5-2 आहार है, जहां आप 5 दिन सामान्य रूप से खाते हैं। एक हफ्ते में 2 गैर लगातार दिनों में अपने कैलोरी का सेवन लगभग 500,600 कैलोरी तक कम कर दें। उपलब्ध विधियों की विविधता दर्शाती है कि आंतरायिक उपवास एक कठोर आहार नहीं है, लेकिन बल्कि एक अनुकूलनीय खाने का पैटर्न है, जिसे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और जीवन शैलियों के अनुसार तैयार किया जा सकता है। वजन घटाने के लिए आंतरायिक उपवास के महत्वपूर्ण लाभों में से एक इसकी सादगी है। मानव आपको लगातार कैलोरी या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर नजर रखने की तुलना में समय आधारित खाने के कार्यक्रम का पालन करना आसान लग सकता है। शोध ने लगातार दिखाया है कि आंतरायिक उपवास एक प्रभावी रणनीति हो सकती है, या वजन कम करने और शरीर में वसा कम करने से परे, केवल पाउंड कम करने से परे। आंतरायिक उपवास से इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार हो सकता है, जो समग्र चयापचय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा उपाय नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो, और यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। कोई भी नया खानपान पैटर्न शुरू करने से पहले, विशेष रूप से इंटरमिटेंट फास्टिंग, अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। वे यह निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं कि आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं और परिस्थितियों के लिए आंतरायिक उपवास एक सुरक्षित और उपयुक्त तरीका है या नहीं। यदि आपको यह त्वरित मार्गदर्शिका मददगार लगी, तो इसे लाइक करें। स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लें। और यदि आप विशिष्ट आंतरायिक उपवास विधियों के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं, हमारे अन्य वीडियो देखें।